जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए व्यक्ति के लिए री केवाईसी फॉर्म को कैसे भरते हैं। ये मैंने हिंदी वाला फॉर्म भर रहा हूँ। इंग्लिश वाला जो फॉर्म होते हैं वो मैंने भर के अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आपको वो भरना है तो आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं या वीडियो के लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अंत में यह भी बताऊंगा कि इसका अगर आप PDF चाहिए तो उसका डाउनलोड कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो भी मैं आपको सारा का सारा चीज़ इसमें बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक, तभी आप समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये फॉर्म आपको मिल जाएगा बैंक में। अगर नहीं मिलता है तो आप बैंक में अगर नहीं मिलता है तो आप मैं आपको बताऊंगा वहाँ से PDF डाउनलोड कर लाना। सबसे पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्राहक ID। ये ग्राहक ID आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान समझिएगा। ये आपके पासबुक में मिल जाएगा, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मैं किसी का पर्सनल चीज़ नहीं भर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब खिलाफ हो जाता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर है खाते का प्रकार। अगर नाबालिग का भर रहे हैं, कोई बच्चे उच्चे का, तो आप इसमें टिक मारेंगे, अन्यथा आप सामान्य पे टिक मारेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर ग्राहक का नाम। आप देख लेना आपके पासबुक का नाम क्या है। ठीक है, अगर उसमें चेंज करना चाहता है तो आप अपने हिसाब से नाम लिखिएगा। अगर लड़का का भर रहे हैं तो मिस्टर लिखते हैं MR करके, और महिला का तो MS यानी मिसेस। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिखिएगा। उसके बाद सेकंड में क्या लिखते हैं वो लिखिएगा, यानी मिडिल नेम में। उसके बाद लास्ट नेम में क्या लिखते हैं वो लिख दीजिएगा आप। ठीक है, आप अपने हिसाब से भरिएगा। इसको ध्यान रखना है, इसमें आप जो भी भरेंगे वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है पिता, पति या पत्नी, माता का नाम, किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर, ठीक है, तो मैं अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दिया हूँ। आप अपने हिसाब से किसी का भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि, यहाँ पर तारीख यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तारीख, यहाँ पर महीना और यहाँ पर साल लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिंग में पुरुष में है तो पुरुष में टिक मारेंगे, अगर स्त्री है तो स्त्री में टिक मार देंगे आप। ठीक है बुआ। उसके बाद है पैन नंबर। अगर आपके पास अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पर पैन नंबर यहाँ पर देख करके भर दीजिएगा। अगर नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 आपको भरना होगा, उस पर भी हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर CKYC यदि उपलब्ध हो तो, यदि है तो उसको KYC नंबर आप यहाँ पर भर दीजिएगा, अंतर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है पहचान और पते संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराया गया पहचान और है तो हाँ में टिक मारेंगे, नहीं तो नहीं में टिक मारेंगे। ठीक है, पते का प्रमाण दस्तावेज में उल्लिखित पता होने अलग होने पर वर्तमान पता है तो हाँ में टिक मारेंगे। अगर पहचान पत्र में संबंधित दस्तावेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दस्तावेज का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ आधार कार्ड, यहाँ पर लिखा है पते का प्रमाण दस्तावेज में, पते प्रमाण के लिए मैंने दिया पैन कार्ड। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सकते हैं व्यवसाय और आय, यानी मैं एक विद्यार्थी का मान कर कि फॉर्म भर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति भर रहा है तो वो व्यवसाय क्या कर रहा है, या कोई बिजनेस कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है, तो इनमें से बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, उसमें आप यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थी का भर रहा हूँ, समझिए, तो मैं विद्यार्थी पर टिक मारा हूँ। अगर विद्यार्थी पर टिक मारेंगे तो आप इस समय सालाना इनकम या साल भर में जो भी इनकम कमाते हैं वो भी कुछ नहीं भरना होगा इसमें। इन सबको छेड़छाड़ नहीं करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अस्थायी पता। ठीक है, यहाँ पर कृपया 2 शब्दों के बीच की जगह छोड़ दें, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आप जो भी पता लिखेंगे 2 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है। यहाँ पर लिखा है फ्लैट नंबर। आप रहते हैं मान कर रखिए गाँव से, तो आपको तो पता नहीं है, तो उसमें सोचने वाली बात नहीं। सिंपल से आप यहाँ पर विलेज, अपना विलेज नेम, पोस्ट ऑफिस नेम, पुलिस स्टेशन नेम, ठीक है, भर दीजिएगा। उसके बाद रोड का नाम पता है तो भर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लैंडमार्क का नाम पता है तो भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। शहर का नाम डाल दीजिएगा, बिहार से मैं हूँ तो बिहार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पर देखिए बिहार। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, तो आप भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देश इंडिया लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा, इसके बाद फिर से आपका लिखा है यहाँ पर पत्राचार वर्तमान पता यदि अस्थायी पते से अलग है। ठीक है,
अगर अलग है तो इसमें आप लिखिए, नहीं तो आप यहाँ पर जो इसमें भरेंगे सेम आईडी इसमें भर देंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद घोषणा पत्र है, इसको आप भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पता तथा पहचान पत्र का प्रमाण। आपने ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा था, आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा पूरा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा था पैन कार्ड, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर देना होगा। ठीक है ना। अगर नहीं पैन कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म नंबर 60 में टिक मार के फॉर्म नंबर 60 भर के आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में। उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है स्थान, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का स्थान लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा जिस तारीख को फॉर्म जमा करेंगे उस तारीख का डेट यहाँ पर लिखना है। ये नहीं आप परसों जमा करेंगे, फॉर्म अभी भर रहे हैं, अभी का डेट डाल दिए, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर साइन करना होगा। ध्यान समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कृपया केवल काली स्याही में से ही हस्ताक्षर करें, यानी आपका काला पेन से यहाँ पर साइन होगा। ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर साइन कैसे करेंगे पहले ध्यान समझिए। यहाँ पर फोटो लगा देंगे, फोटो लगाने के बाद आप इस प्रकार से साइन करेंगे फोटो पर। ऐसे मान करें कि मैं रोशन करता हूँ, तो इस प्रकार से फोटो लगाने के बाद साइन करेंगे इस पर। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपको नीचे में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये सब ऑफिस का यहाँ पर लिखा है केवल शाखा प्रयोग हेतु, यानी ये सब ऑफिस का काम है, इस सब में कुछ नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा। ध्यान समझिएगा, डॉक्यूमेंट लगेगा आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, जीरोक्स करा के इसके साथ पिन मार के आप जमा कर दीजिएगा। आपके 24 घंटे में केवाईसी हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। ठीक है दोस्तों, और गूगल में आ जाने के बाद ध्यान समझिएगा, गूगल में आ जाने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है HERstudy.com। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखना है HERstudy.com। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आपके पहला वाला वेबसाइट खुल के आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जब भी क्लिक करेंगे तो थोड़ा वेट करिएगा, ये खुलेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं खुल गया। ठीक है, ये खुलने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर न्यू जॉब लिखा है, यहाँ पर न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करिए, ये खुलेगा। ठीक है, ये खुलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा री-केवाईसी फॉर्म डाउनलोड, यहाँ से करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो ये भी खुल जाएगा। खुलने के बाद ध्यान समझिएगा, खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा री-केवाईसी फॉर्म डाउनलोड, यहाँ से करें। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, ये भी मैंने हम यहाँ पर डाल दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिंक पेस्ट हमने कर दिया है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे और भर के आप जमा कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।